हे देयर गाइस, मेरा नाम हर्ष वंदना शर्मा है। आज हम लोग बात करने वाले हैं एप्टीट्यूड रीजनिंग, कैंपस प्लेसमेंट ट्रेनिंग एंड कैंपस प्लेसमेंट्स, ऑन कैंपस प्लेसमेंट्स। तो बेसिकली आपके कॉलेज में जो कंपनीज आती है एंड प्रोबेबली कई सारी कंपनीज जिनमें आप अप्लाई करते हो, उनमें जो एप्टीट्यूड और रीजनिंग का स्टफ है उस पर बात करेंगे। आकाश बिल्कुल। यहाँ पे आकाश व्यास है मेरे साथ। आकाश व्यास हमारे पास शेरियन कोडिंग स्कूल में पिछले कुछ सालों से एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग सिखा रहे हैं स्टूडेंट्स को, एंड वी हैव डन like together we have done pretty good work। एंड अब मुझे लगता है कि शेरियंस के जो हमारे ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं यूट्यूब पे एंड बाकी जो हमारे लर्निंग रिसोर्सेज को कंज्यूम करते हैं, तो आई थिंक उनके लिए भी हमें कुछ करना चाहिए। सो दैट्स बिल्कुल। व्हाट वी केम अप विद। तो इस पूरे वीडियो में बहुत सारे अच्छे क्वेश्चंस, आपको कुछ इनसाइट्स देंगे एंड विल टॉक अबाउट अ लर्निंग रिसोर्सेज। तो आकर्ष, मुझे जल्दी से ये बताओ, एप्टीट्यूड और रीजनिंग इनमें फर्क क्या है सबसे पहले? सबसे पहले तो एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग बोला जाता है, बट देयर आर मेनली थ्री सेक्शंस। एक है एप्टीट्यूड रीजनिंग, एक है लॉजिकल रीजनिंग और एक है वर्बल रीजनिंग। Okay. अब एप्टीट्यूड रीजनिंग में यूजुअली अपन जो फर्स्ट से लेकर 10 तक की मैथ्स पढ़ते हैं, जैसे कि एचसीएफ एलसीएम हो गया, परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, सबके बारे में सुना ही होगा। तो इन सब के छोटे छोटे फॉर्मुलाज होते हैं और उन फॉर्मूले में कुछ क्वेश्चंस बनते हैं। अब क्वेश्चंस कैसे बनेंगे? फॉर एग्जांपल अ सिंपल क्वेश्चन कि आपको एक नंबर है, लेट्स से 100 का 30% निकालना है। सो दिस इज अ इजी क्वेश्चन। लेकिन इसी को मैं घुमा फिरा के बोलूंगा कि राम ने कुछ पैसे लिए उधार पे और फिर उसको 30% देना है रेट पे, और ये पूरी एक स्टोरी लाइनअप बनती है। राइट, एंड यहाँ पे आपको थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ता है क्वेश्चन के लिए, दैट इज एप्टीट्यूड। गॉट द पॉइंट। सो हम ये कह सकते हैं कि एक सिंपल क्वेश्चन जो हम बचपन में पढ़े हैं, परसेंटेज, प्रॉफिट यस, लॉस, बिल्कुल ऐसे। बट जब वो स्टोरी में आते हैं तो उसका रूप बदल रूप जाता है। बदल जाता है, मतलब समझना पड़ता है सवाल को कि चल क्या रहा राइट, और वो एक तो मैं मानता हूँ कि वो थोड़ा सा कंपेरेटिवली डिफिकल्ट होता है है। आठवीं नौवीं में जो मैंने परसेंटेज पढ़ा था हम्म, वर्सेस अगर आप एक स्टोरी में लगते हैं उसे, ऑब्वियस। थोड़ा सा मतलब उसका उसको पहले ऐसा होता है, स्टोरी को डिबग करना पड़ता है, हाँ। फिर उसके बाद उनको सॉल्व राइट, करना तो हम पड़ता ये कह सकते हैं कि स्टोरी को डीबग करके पहले ये समझना पड़ता है कि ये किस चीज का क्वेश्चन है, है। यस। कि वो परसेंटेज का है, प्रॉफिट लॉस का है, या वो लेट्स से और क्या पॉसिबली है। और मतलब ऐसे ही सारे चैप्टर, स्पीड, राइट, वर्क इन टाइम, वो जो डिस्टेंस, जिसमें एक ट्रेन इतनी स्पीड से चल रही है। एग्जैक्टली, बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स हो गया, और भी गॉट बहुत इट। सारे, प्रोबेबिलिटी हो राइट, गई, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। सो हम ये कह सकते हैं ओवरऑल हम्म कि एप्टीट्यूड जो हमारा पार्ट है वो मैथमेटिकल पार्ट वो होता मैथमेटिक्स है, है। तो रीजनिंग क्या है? अब अगर मैं बात करूं रीजनिंग में, लॉजिकल रीजनिंग स्पेसिफिकली वो होता है कि आपको यहाँ पे मैथ्स अप्लाई नहीं करनी है, लेकिन जिस तरीके से अपन लॉजिकल डिबग कर रहे थे, बस आपको क्वेश्चन करना है। फॉर एग्जांपल, आई एम गोइंग ऑन अ स्ट्रेट पाथ, फिर मैं लेफ्ट मुड़ा, फिर मैं राइट मुड़ा, फिर मैं अगेन राइट मुड़ गया, फिर मैं पीछे चला गया, फिर मैं 30 डिग्री नॉर्थ चला गया। अब बताओ मैं कौन सी डायरेक्शन में फेस ये कर सब रहा क्यों पूछ रहे हूँ। हैं? लेकिन ठीक है, वो आई गॉट द पॉइंट, यस। कंपनी जानना तो चाहती है। कंपनीज ऐसा जानना चाहती है कि क्या आप लॉजिकली सोच सकते हो। तो राइट, इस टाइप के क्वेश्चन जिसमें आपको मैथमेटिक्स अप्लाई नहीं करनी, लेकिन स्टिल डीबग करना है अपने क्वेश्चन को, दैट इज लॉजिकल रीजनिंग। बिल्कुल। अच्छा गाइस, मैं आपको ना एक फैक्ट बताता हूँ। आप अगर मुझसे एग्री करना तो बताना, नहीं बिल्कुल तो आप डिसएग्री भी कर सकते जी। हो। मुझे लगता है कि यूट्यूब या और भी जो रिसोर्सेज आउट हम्म जो है बाहर, हम्म अ, उनमें एक एप्टीट्यूड और रीजनिंग का जो कंटेंट है हम्म वो एसएससी और सीजीएल लेवल तक का है। एग्जैक्टली यस। मतलब मुझे ऐसा लगता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो चैनल पढ़ा भी रहे होंगे, कुछ ही चैनल्स हैं वो एसएससी और सीजीएल लेवल का पढ़ा रहे यस। हैं। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल देयर आर रियली लेस चैनल्स, ठीक लेकिन है, अगर जब मैं देखता हूँ चैनल्स को, तो एक वीडियो बनाई है लेट्स से परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, इट इज 1.2 आवर्स लॉन्ग। बट मुझे नहीं लगता इतना ज्यादा कुछ क्योंकि जरूरत होती। उतने की जरूरत नहीं पड़ती। स्टूडेंट अगर वो उतना पढ़ा तो ओवरकिल है। यस। आप बहुत ज्यादा पढ़ दे रहे हो तो एप्टीट्यूड रीजनिंग वाले सेक्शन में ना गाइस एक ही प्रॉब्लम है, दैट इज मोस्ट ऑफ द टाइम्स या तो आप बहुत ज्यादा पढ़ लेते हो बिल्कुल। या तो आप उससे कम पढ़ते हो जो नीडेड है। यस। तो आई थिंक शेरियंस कोडिंग स्कूल में हम लोगों ने पिछले कुछ टाइम में काफी अच्छा वर्क किया है हमारे ऑफलाइन सेंटर में, बिल्कुल। एंड हमने स्टूडेंट्स को एक सही अमाउंट ऑफ एप्टीट्यूड रीजनिंग पढ़ाया है हम्म जिससे उनका टाइम वेस्ट नहीं होता। एंड आई बिलीव अब हम लोग वैसा ही कुछ हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी करना चाहते हैं। बिल्कुल। हम लोगों ने एक लर्निंग रिसोर्स क्रिएट किया है, इसके बाद हम लोग कुछ और बातें करेंगे। हम्म बट तब तक के लिए हमारे sharians.com पे आपको ये लर्निंग रिसोर्स मिलेगा, विच इज अ पेड लर्निंग रिसोर्स ऑब्वियसली, एंड वी आर टीचिंग एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग, एप्टीट्यूड वी आर रीजनिंग, टीचिंग एवरीथिंग अबाउट इट, एवरीथिंग अबाउट। जो पॉसिबली आपके कोर्सेज कवर नहीं कर पाते हैं, एसएससी सीजीएल लेवल तक का कवर कर देते हैं। यस। हमने उस चीज का ख्याल रखा कि टू द पॉइंट, एंड आप कह सकते हो एकदम टेलर्ड, एंड एक तगड़ा एक्सपीरियंस आपको मिले उसमें। बिल्कुल एंड हमने सिर्फ वो कवर किया है जो आई थिंक कंपनीज पूछती है। बिल्कुल बिल्कुल। अब ऐसा रहता है कि कुछ कोर्सेज होते हैं जिसमें आप देखोगे हंड्रेड्स ऑफ क्वेश्चन दे रहते हैं एक चैप्टर के, बट हम लोगों ने सोच समझ के क्वेश्चंस बनाए। जैसे लास्ट ईयर के एग्जाम्स हुए थे एसेंचर, टीसीएस, कैपजेमिनी, विप्रो के,
तो इनमें जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनके लिए हमने एक अलग सेक्शन बना के रखा है जिसमें सिर्फ वही सवाल है, राइट, तो आपको ये पता भी लग जाएगा क्या लेवल आता है। बिल्कुल। और हम लोगों ने शेयरिंग्स.com में इस बार एक प्लेटफॉर्म ऐड किया है जहाँ पे अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं एंड एवरीथिंग। तो आपको कहीं और नहीं जाना पड़ेगा टू सॉल्व क्वेश्चन, यू Yes. कैन सॉल्व देयर इटसेल्फ। तो कोर्स के दौरान ही आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। मतलब एक वीडियो खत्म करी, नीचे गए, क्वेश्चन है, राइट? सो दैट्स प्रीटी इंटरेस्टिंग, सो डू चेक इट आउट, shareins.com, here is the course, you can do check it out there, right? तब तक के लिए लेट्स आस्क फ्यू मोर क्वेश्चंस। तो आकाश, मुझे ये बताइए, जैसे मैंने एक एप्टीट्यूड सीखा है, एंड तो एप्टीट्यूड में भी क्या पार्ट्स होते हैं? बोल सकते हैं एप्टीट्यूड में मिसलेनियस पार्ट्स होते हैं, देयर आर सेपरेट पार्ट्स। फॉर एग्जांपल एक सेक्शन होता है लाइक क्लासिक चैप्टर्स। अब क्लासिक चैप्टर वो होते हैं जो यूजुअली हर पेपर में पूछे ही जाते हैं, जैसे कि अपना हो गया परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, रेशियो, बेसिक्स, प्रपोर्शन, ये बेसिक्स, बेसिक चैप्टर बेसिक्स, राइट? और इनकी नॉलेज आना बिल्कुल जरूरी रहती है। ठीक है, फिर ऐसी कुछ और सेक्शन होते हैं जैसे प्रोग्रेशन हो गया। अब प्रोग्रेशन में होते हैं दो, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, तो ये एक सेपरेट पार्ट हो गया। फिर होता है स्पीड, वर्क एंड टाइम वाले चैप्टर्स, उसमें होता है कुछ पाइप एंड सिस्टम्स, वर्क एंड टाइम, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम, तो ये सारे मॉड्यूल्स डिवाइडेड है। तो क्या हम ये सब कवर कर रहे हैं वहाँ पे हमारे लर्निंग रिसोर्स? एग्जैक्टली। ओके, ग्रेट। और इस तरीके से कवर कर रहे हैं क्योंकि यूजुअली होता क्या है ना, लोगों को लगता है एप्टीट्यूड पढ़ना है, उन्होंने किसी एक लेट्स से कंपनी का देखा और कंपनी में लिख के उनको सबसे पहला चैप्टर नंबर सिस्टम, तो स्टार्ट कर देंगे नंबर सिस्टम, Right. सेकंड चैप्टर उनको स्पीड, डिस्टेंस, टाइम दिख। बिल्कुल। तो हम लोगों ने और इस तरीके से बनाया है। आकाश, याद है हम लोग जब 8वीं 9वीं 10वीं में मैथमेटिक्स पढ़ते थे, फिजिक्स पढ़ते थे, तो उसमें कई बार हमें नंबर सिस्टम देखने को मिलता था। यस यस। एंड हम लोगों ने जो पढ़ा है वो ये था, हम लोग बचपन से ऐसे ट्रेन होते हैं कि सब कुछ पढ़ना है, यस। बट फॉर अ लॉट ऑफ कंपनीज आपको सब कुछ नहीं पढ़ना पड़ता। बिल्कुल है। देयर स्पेसिफिक कंटेंट कि आपको ये पढ़ना है और उनमें से किन चीजों के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, एंड वी आर कवरिंग एवरीथिंग देयर। सो डेफिनेटली डू चेक आउट। और एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग में सफलता का राज, आई बिलीव, इट्स अ लॉट Practice. अबाउट सॉल्विंग मोर क्वेश्चंस। प्रैक्टिस, Can we say that? प्रैक्टिस, यस। सो वी आर ऑलरेडी हैविंग दोज क्वेश्चंस। ये कोर्स अधूरा है अगर आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर रहे हो जो क्वेश्चंस हम लोग आपको वहां पे प्लेटफॉर्म पे प्रोवाइड कर रहे हैं। काफी सस्ता है यार इस वक्त, तो काफी सस्ता है। कितना चल रहा है प्राइस? 800। 800। सो डेफिनेटली गो देयर। और ट्रेलर देखो, ये है ट्रेलर इसका लर्निंग रिसोर्स का जो हम लोग हमारे shareins.com पे लाए हैं। आप जरूर देखना, ट्रेलर बहुत नेक्स्ट लेवल है। बहुत ही मेरे तो एडिटिंग तो साहब नेक्स्ट लेवल, एडिटर साहब को जिंदाबाद एकदम से। ओके, तो आकाश, लेट्स टॉक वन मोर क्वेश्चन। तीसरा। हाँ। तो क्या है वो, थोड़ा एक्सप्लेन करो। थर्ड सेक्शन है अपना वर्बल रीजनिंग। ठीक है। वर्बल रीजनिंग इज ऑल अबाउट इंग्लिश। जैसे कि अपन को पता चला कि आपको मैथ्स यूज करना है, फिर उसके बाद आपको थोड़ा अपना ब्रेन यूज करना है जिसमें लॉजिकली डिडक्ट करना है, और फिर थर्ड सेक्शन आता है इंग्लिश का। इंग्लिश में आप ग्रामर एक्सपेक्ट कर सकते हो, बेसिक ग्रामर जो अपने को आती ठीक है। है। फिर देयर इज अ सेक्शन कॉल्ड लेट्स से रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। तो आपने बचपन से लेके आपने देखा होगा इंग्लिश के पेपर में पहले एक पैराग्राफ आता है, उसको पढ़ना रहता है और अपने को आंसर्स ढूंढना। आकाश, एक बात बताओ, जैसे हमारा कोई कैंडिडेट देख रहा है, ही इज गुड विद परसेंटेज, हम्म। तो क्या प्रॉब्लम है? मतलब वो क्यों ये ट्रेनिंग ले? मतलब मुझे परसेंटेज सॉल्व करना आता है, ओके। या कोई टाइम बाउंडेशन है, या किस तरह का क्या है मतलब? मेनली इसका एक ही जवाब है, दैट इज क्वेश्चंस। अब मैं समझाता हूँ कैसे। जब मैंने भी स्टार्ट किया था, आई वाज गुड विद परसेंटेज। मुझे पता है कि इफ आई गेट टू नंबर्स में उसका कैसे परसेंटेज निकालता हूँ, आई नो एवरीथिंग। बट जब मैंने क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करी, मेरे से नहीं बने। रीजन भी क्योंकि मुझे पता नहीं था कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ट्रिक होती है कोई, ट्रिक्स होती है। तो जैसे मैं एक चैप्टर की बात करता हूँ, यूजुअली ऐसा होता है इन सारे कोर्सेज में, इन सारे क्या हम लोगों ने भी यही चीज करी है, ट्रिक्स बताई जाती है। और यहाँ पे ऐसी ट्रिक्स बताई जाएंगी जिससे आप किसी भी क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हो। राइट। तो सॉल्विंग ट्रिक अपन बोल सकते हैं जिसके बेसिस पे समझ जाओ। तो हम ये कह सकते हैं कि एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दो तरीके हैं। एक है सिंपल बेसिक एक तरीका, बहुत बड़ा तरीका है विच विल टेक मोर टाइम। यस, और एक ट्रिक है जिसमें 1 मिनट के अंदर सॉल्व कर लो। तो आकर्ष, एक बात और मुझे बताइए, हम एक स्टूडेंट, जैसे हमने ट्रिक बता दी, ये हमारा कैंडिडेट है, हमने उन्हें ट्रिक बता दी, यस। यार ऐसे तो बहुत सारी ट्रिक्स होंगी, तो वो सब याद कैसे रखेंगे? क्या हमने उसमें उतना एफिशिएंटली क्वेश्चन सॉल्व किए उनसे? यूजुअली ऐसा रहता है कि ट्रिक्स याद करना तो चलो ठीक है, वो अलग केस होता है। बहुत सारे लोग आप यूट्यूब पे भी देखोगे तो ऐसा रहेगा, आपको फॉर्मूला बता दिया जाएगा, राइट। और एक चीज के 6 फॉर्मूले बता दिए जाएंगे और अपने को फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे और फिर अपन कंफ्यूज जाएंगे। इस कोर्स की खासियत ये है कि अपन ने मोस्ट ऑफ द चैप्टर में फॉर्मूला देखा ही नहीं है। मैं मतलब? एक्चुअल बता रहा हूँ। जैसे अगर मैं बात करूं एवरेजेस की,
एवरेज का एक फॉर्मूला चलता है, टोटल नंबर को आप सम कर दो फिर डिवाइड कर दो, राइट। ऐसी परसेंटेज का भी एक फॉर्मूला चलता है। आपने लेट्स से कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस आपको पता होगी कैसे अपन वो प्रॉफिट एंड लॉस करते हैं, उनके भी सब फॉर्मूलाज। आप देखना पूरे के पूरे कोर्स में एक भी आपको फॉर्मूला देखने को नहीं मिलेगा। तो ऐसा क्यों किया है? मतलब फॉर्मूला एज अ कस्टमर मुझे लगता है कि फॉर्मूलाज होना एक बेहतर तरीका है, हाँ, तो हमने फॉर्मूलाज क्यों पुट नहीं किए? देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट, क्योंकि मैं जैसे एक चैप्टर की बात करता हूँ, देयर आर टेंस एंड थाउजेंड्स ऑफ क्वेश्चन ऑन दैट सिंगल चैप्टर, मतलब एक्चुअली में हजारों में सवाल है। ठीक है। अब होता क्या है, उन सवालों को सॉल्व करने के लिए आपको सबकी कोई ना कोई सी ट्रिक आनी चाहिए। बिल्कुल। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट्स पे बात करता हूँ। Got it. अगर कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो आप क्वेश्चन फिर कोई सा भी तो सॉल्व क्या कर हम पाएंगे। उसको उस स्पीड पे सॉल्व कर पाते हैं यस, एक मिनट के अंदर? Yes. क्योंकि इफ यू डोंट नो गाइस, एक क्वेश्चन के लिए आई थिंक 1 मिनट एक होता है। मिनट रहता है। तो आपको एक क्वेश्चन 1 मिनट में सॉल्व करना है, तो उसके लिए आई डोंट थिंक कि आप इतने सारे फॉर्मूलाज इतने तो आप रटने की जरूरत concepts नहीं रट है, नहीं सिर्फ पाओगे। कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए और पता होना चाहिए कि कैसे क्वेश्चन को अप्रोच किया जाता है, बिल्कुल। कैसे डीबग किया जाता है, बिल्कुल। दैट्स तो इट। आई थिंक दैट्स प्रीटी गुड कि अगर हम सारे सॉल्व कर पा रहे हैं तो Yes. क्या मतलब एक चीज और मैं देखो, हम्म बीइंग अ कस्टमर, हम्म जब भी मैं किसी प्रोडक्ट को बाय करने के बारे में सोचता हूँ, हम्म मेरे मन में सिर्फ एक ही क्वेश्चन होता है। आई बिलीव मोस्ट ऑफ यू थिंक द वे आई एम थिंकिंग कि एक ही एंड क्वेश्चन होता है, हम्म भाई ये पढ़ने के बाद क्या मेरा मेरे से सवाल मेरा से सॉल्व होगा या नहीं Yes. होगा? मतलब लेट्स से आई एम प्रिपेयरिंग फॉर XYZ कंपनी हम्म एंड दे आस्क एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग इन देयर लेट्स से जो भी राउंड्स होते हैं। यस, आई थिंक पहला राउंड होता है एप्टीट्यूड रीजनिंग, एप्टी रीजनिंग फर्स्ट। फर्स्ट राउंड होता है। तो फर्स्ट राउंड में मेरा फर्स्ट राउंड क्लियर होगा या नहीं इसको पढ़ने के बाद एक जवाब में, एंड क्यों? फर्स्ट ऑफ ऑल इसका जवाब ये रहेगा, यस होगा, लेकिन उसकी कुछ कंडीशंस है क्या? कि पहले तो आपको पूरा कोर्स कंप्लीट करना पड़ेगा। ठीक है। सेकंड कंडीशन ये है, यू हैव टू मेक प्रैक्टिस, यू हैव टू डू प्रैक्टिस ऑब्वियसली। ठीक है। अब प्रैक्टिस कैसे करना है? यूजुअली लोग बोलते हैं कि जैसे भैया मैंने पढ़ लिया पूरा चैप्टर, ठीक उसके है। नीचे जो सवाल सॉल्व कर लिए हो गए और फिर उसको छोड़ दिया। मतलब समझा नहीं। मान लीजिए टीसीएस का पेपर आज से 6 महीने बाद है, ठीक है। आपने आज पढ़ के खत्म कर दिया कोर्स, कर अब दिया। 6 महीने बाद ऐसा नहीं होगा कि आप पूरा वापस से सॉल्व कर लोगे, यू हैव टू रिवाइज इट। तो बिल्कुल। प्रैक्टिस आपको करनी ही पड़ेगी। और जिस तरीके से हमने इस पूरे कोर्स को बनाया है वो इसी तरीके का है कि आपके राइट। पास एग्जाम आए उसके जस्ट पहले आप वापस से उसको रिवाइज करो बिल्कुल। और फिर आप निकाल सकते तो गाइज ये आज अच्छा पॉइंट है जो मैं शेयर करना भूल गया था। हो। इसको बनाते वक्त ना हम लोगों ने एक चीज का काफी ख्याल रखा है कि जब आप कोर्स को लाइक पढ़ चुके हो एंड आपका कंपनी का टेस्ट आ रहा है एंड आपको पता है कि 20 दिनों में, 15 दिनों में, वी कैन सीरियसली से दिस कि आप शायद हफ्ते के अंदर उसको पूरा रिवाइज कर सकते हो। यस, बिल्कुल कर सकते हैं। हफ्ते के अंदर। देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट। जैसे मेरे पास जैसे कोई सा भी एक चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर की जो फर्स्ट वीडियो रहेगी वो रहेगी सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट्स अबाउट दैट चैप्टर। फिर जो नेक्स्ट 2 वीडियोस होने वाली वो होंगी क्वेश्चन सॉल्विंग। अब अपने को क्या करना है, अगर अपने को रिवाइज भी करना है तो सिर्फ पहली वीडियो देख लो और फिर क्वेश्चन सॉल्विंग तो कर ही सकते So हैं। I believe it's pretty good one. यस मतलब काफी हैंडी होता है ये। So I think आकाश we should stop this now. यस, तो हम लोग अब और भी क्वेश्चंस लेकर आएंगे आपके थॉट प्रोसेसेस बिल्कुल। को जानने में अगर इंटरेस्टेड कुछ सवाल हैं तो नीचे बिल्कुल कमेंट्स में पूछ यहाँ सकते नीचे हैं। सच में Yes. कमेंट सेक्शन होता है, वहां पे जाके लिख सकते हो। एक कमेंट बटन भी होता है, ऐसा ऐसा करके दबा भी सकते हो। तो उससे क्या होता है, आपका सवाल जो है सवाल वो आ जाता है हमारे है। पास। हाँ जी। तो आप वहां पर जाकर जरूर लिखें एंड डू लेट अस नो कि आपको कैसा लगा ये वीडियो। और देखो यार, सबकी अपनी अपनी प्रिपरेशंस होती है। कुछ लोग इन कंपनीज को प्रिपेयर करते हैं जो हमारे ऑन कैंपस कंपनीज होती हैं, कुछ लोग प्रेफर नहीं करते हैं। तो हमें तो भाई हमारा काम है उन दोनों के लिए कुछ लाना। हम ऑफ कैंपस वालों के लिए ऑलरेडी बहुत कुछ लाए हैं, पहले भी वेब डेव लेकर आए हैं और भी कई सारी चीजें लेकर आए हैं, बट ये पहली बार ऑन कैंपस के लिए भी कुछ स्टेप्स लिए हैं। गाइस डू सपोर्ट अस इन दिस थिंग एज वेल। अगर आपके कोई दोस्त हैं जो जाके आगे ऑन कैंपस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अपडेट्स भी रहेंगे। अरे हाँ ये तो बोलिए, कोर्स अपडेट्स ऐसे कोर्स रहेंगे, updates- फॉर एग्जांपल लेट्स से अब ये तुमने कोर्स खरीद लिया और आने वाले समय में लेट्स से 2 से 3 महीने बाद कैपजेमिनी का पेपर हो गया। अब उसके क्वेश्चंस अपने को नहीं पता, तो वो क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करवा के सारे अपडेट्स कर देंगे वेबसाइट पे। तो बिल्कुल। मतलब तो आपको अपडेट्स अगर अभी अपने बाइक है तो बाद में भी आपको अपडेट मिल बिल्कुल जाएगा, so don't अपडेट्स worry मिल about जाएंगे। that। तो अपडेट आई बिलीव आपको 1 साल तक मिलेंगे। यस, तो जो कह सकते हैं ड्यूरेशन ही 1 ईयर। ड्यूरेशन 1 ईयर है, तो 1 साल तक आपको अपडेट्स मिलेंगे। कोर्स भी आपके पास 1 साल तक अवेलेबल रहेगा। बिल्कुल। और कई सारे लोग सोचते हैं कि 1 साल क्यों, 4 साल क्यों नहीं, लाइफ टाइम क्यों नहीं? एक वो लाइक इस चीज में मैं बोलूंगा कि ये जो कोर्स है आप एक्चुअली में 20 से 25 दिन में कंप्लीट कर सकते हो, इस तरीके से बनाया हाँ गया जी, है। हाँ जी। और एक चीज और है, आप अगर ये देख भी लेते हो ना तो 1 साल बाद मटेरियल भी थोड़ा आउटडेट हो जाता है, हाँ, तो वो हमें वैसे भी अपडेट तो वो करना पड़ता है। अपडेट्स आते रहते हैं। तो कोर्स 1 साल के लिए रेलेवेंट रहता है, तो इसलिए हमने 1 साल का इसका ड्यूरेशन रखा है। बट यू कैन
definitely check it out on sharians.com. Here's this aptitude reasoning course. Do let us know आपको कैसा लगा ये वीडियो भी और ये कोर्स भी। जाइए पढ़ाई शुरू करिए और हमें मौका दीजिए आपको कुछ बेहतरीन सिखाने का। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में बिल्कुल। जहाँ पे बात करेंगे कुछ इंटरेस्टिंग और क्वेश्चंस पे, एप्टीट्यूड रीजनिंग से, कैंपस प्लेसमेंट से। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, बिल्कुल। तब तक लाइक कर सकते हैं, एक सब्सक्राइब बटन भी है सच में। शेयर अगर करना हो तो नहीं अगर नहीं we are just saying अगर करना हो डिपेंड्स ऑन यू। डिपेंड्स ऑन यू। सो गाइस मिलते हैं, बाय बाय, हैव अ ग्रेट टाइम अहेड। और तब तक शेरियंस कोडिंग इंस्टाग्राम पे भी है तो आप हाँ, वहां भी इनर्शिया, शेरियंस, फॉलो देयर आर बटन। तो चलो फिर मिलते हैं, बाय बाय। बाय 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 बाय।